उपसभापति जी ने जो उस दिन किया, ये काला कानून पास करके ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, काले अक्षरों में दर्ज होगा। बड़ा सवाल ये है, हमारा निलंबन भी कोई मुद्दा नहीं है, हमारा निलंबन कोई मुद्दा नहीं है। अगर देश के करोड़ों किसानों का हक मिलता हो तो जिंदगी भर के लिए हमें निलंबित कर दी, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन किसानों का हक उनको दीजिए, उनका निवाला मत छीनिए इनसे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। हमारी जितनी ताकत है, क्षमता है, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हाँ, मैं चढ़ा था टेबल पे, मैंने माइक भी तोड़ा था, मैं मानता हूं, लेकिन हुआ क्या उसके पहले? बगैर नंबर के अल्पमत में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जबरन ये बिल लोकतंत्र का और संविधान का गला घोट के पास किया। लेकिन धरना खत्म करने का मकसद क्या है? 8 घंटे धरना देने के बाद क्या कोई मैसेज देना? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब सारे विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया और सबकी ये बात है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, तो अब हम इसकी लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे। संसद ने अगर जितनी हमारी ताकत थी, क्षमता थी, अगर वहां हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, काला कानून वापस नहीं लिया जा रहा है, तो हम सड़क पे इसके खिलाफ लड़ेंगे। बिल पास हुआ है, उसमें तमाम प्रोसीजर्स जो होते हैं पार्लियामेंट्री, वो पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए वो इस बिल को स्वीकृति न दे, ये हमने लड़ ली। तो ये हो गया परसों के हंगामे से संबंध। लेकिन आज जो हमने बाइकआउट किया, हमने उसमें 3 कंडीशन रखी। एक तो एमएसपी सरकार ने कल अनाउंस की, उसका मतलब है कि मंत्री और सरकार के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। ये जब किसानों का बिल परसों ला रहे थे तो एमएसपी तो उसमें अनाउंस करनी चाहिए थी। अब इतना हंगामा विपक्ष ने किया और उसके 2 दिन के बाद एमएसपी हो गया। चलो एमएसपी कर दिया, उसका स्वागत है, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन एमएसपी को लेकर हमने 3 कंडीशन रखी
और जब तक ये 3 कंडीशनें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा विपक्ष। 3 कंडीशनें हैं। नंबर 1 कि बिल में जो प्रावधान रखा गया है, पहले तो हम चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृति न दें, उसको परमिशन न दें ताकि उसमें अमेंडमेंट लाई जाए। लेकिन मान लीजिए अगर राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी और ये कानून बना, तो हम चाहते हैं कि चौथा बिल आना चाहिए, तीसरा बिल आना चाहिए, या सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या कृषि मंत्री ने कहना चाहिए 3 चीजें कि एक, ये जो ओपन मार्केट में बेच सकता है किसान, चाहे वो चावल बेचे, चाहे वो गेहूं बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, वो एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकता। खरीदने वाला एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता और उसको गैर कानूनी बनाना चाहिए। अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा प्राइवेट, तो उसको कानूनी सजा होनी चाहिए। दूसरा, जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए C2 फार्मूला ऑफ स्वामीनाथन कमेटी का जो रूल है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। तीसरा, प्राइवेट के एजेंसीज के बगैर भी स्टेट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदती है, तो चाहे स्टेट एजेंसियां हों जो अनाज खरीदे या एफसीआई अनाज खरीदे, उनके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। ये 3 कंडीशनें हमने रखी है कि अगर ये 3 कंडीशनें हमारी नहीं मानी गई तो हम तब तक बाइकआउट रखेंगे। चौथी हमने रिक्वेस्ट की है, वो कंडीशन नहीं है कि ठीक है हम इसके फेवर में नहीं है कि माइक टूटे या टेबल पे कोई चढ़े, उसके बिल्कुल फेवर में नहीं, लेकिन उसके पीछे बहुत से कारण हैं कि क्यों हुए। क्योंकि कई इधर सरकार कोई भी बिल बुलडोज करने की कोशिश करता है, किसी भी सरकार को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजता है, किसी बिल को वो सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजता है, टाइम भी बोलने के लिए नहीं होता। ये तमाम चीज़ें कारण बनी थी कि जिसकी वजह से ये परसों हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब उनका वो वापस लेना चाहिए सस्पेंशन, लेकिन वो रिक्वेस्ट है वो उस पर हमने बाइकआउट नहीं किया। बाइकआउट सिर्फ किसानों के 3 चीज़ों पर किया। बहुत बहुत